नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका सभी पेरेंट्स वेट कर रहे थे जिनके बच्चे दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। आउटलुक में छवि एक खबर कहती है, प्राइवेट स्कूल्स कैन ओनली चार्ज ट्यूशन फी ड्यूरिंग लॉकडाउन। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स केवल ट्यूशन फी लॉकडाउन के ड्यूरिंग पेरेंट्स से चार्ज करेंगे, वह पेरेंट्स से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेंगे। तो क्या कहती है पूरी खबर, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। नो प्राइवेट स्कूल विल बी अलाउड टू इंक्रीज फीस ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन एंड ओनली द ट्यूशन फी कैन बी चार्ज टिल द टाइम स्कूल्स रीओपन। दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कोरोना जो वायरस के ड्यूरिंग जो लॉकडाउन हुआ है उसके ड्यूरिंग अपनी स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकता और सिर्फ ट्यूशन फीस ही पेरेंट्स से ली जाएगी जब तक स्कूल खुलेंगे। We have got several complaints about schools hiking fees and also levying charges like transport fee, which is not even being utilized during the lockdown. No private school will be allowed to hike fees without seeking permission from the government. Schools also cannot charge beyond the tuition fee, Manish Sisodia said at a press conference. मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वे लॉकडाउन के ड्यूरिंग फीस नहीं बढ़ा सकते और अगर उन्हें फीस बढ़ानी है तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। दूसरी चीज़, वह लॉकडाउन के ड्यूरिंग बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही चार्ज कर सकते हैं, वह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं ले सकते पेरेंट्स से क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइज ही नहीं हुआ। सिसोदिया, who is also the education minister of Delhi, clarified that charges such as transport fee, annual fee or any other miscellaneous head cannot be levied during the lockdown which will continue till May 3rd. No school can charge 3 months tuition fee. The fee has to be collected monthly. साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि आप 3 महीने की फीस एक साथ नहीं ले सकते। जो क्वार्टरली फीस लेता है स्कूल आप नहीं ले सकते इस क्राइसिस के ड्यूरिंग। आप सिर्फ 1 महीने की फीस ले सकते हो, वह भी सिर्फ ट्यूशन फी ही होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। स्कूल्स आर मैंडेटेड टू पे सैलरीज टू देयर स्टाफ इंक्लूडिंग द कंट्रैक्चुअल वंस। इफ दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स दे कैन रीच आउट टू देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंड्स। साथ ही स्कूल्स को यह कहा गया कि वे अपने स्टाफ को भी सैलरी देंगे और बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में स्कूल से परमानेंट स्टाफ को सैलरी देता है और कंट्रैक्चुअल जो स्टाफ होता है उन्हें सैलरी नहीं देता है। इस इशू पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल्स वालों को देनी पड़ेगी सैलरी, सभी उन लोगों को जो स्कूल के साथ जुड़े हैं, स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वे परमानेंट पोजीशन पे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे हैं। नो स्टूडेंट्स एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ फी पेमेंट। साथ ही चाहे माता पिता ने फीस जमा करवाई है क्राइसिस के ड्यूरिंग, कोरोना वायरस जो लॉकडाउन चल रहा है उसके ड्यूरिंग फीस पे करी है पेरेंट्स ने या नहीं पे करी है, किसी भी स्टूडेंट को जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे अटेंड करने से नहीं रोका जा सकता। तो यह थी कुछ बातें जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने कही है। मेन पॉइंट्स मैं जल्दी से आपको फिर से बता देती हूँ। पहला, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं ले सकते पेरेंट्स से क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं हुआ है। दूसरा, स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ी लेंगे पेरेंट्स से। तीसरा, फीस क्वार्टरली बेस पर पेरेंट्स से नहीं ले सकते स्कूल, सिर्फ मंथली बेस पर फीस ली जाएगी, यानी सिर्फ मंथली बेस पर ट्यूशन फ़ी ली जाएगी। चौथा, पेरेंट्स ने फीस पे करी है या नहीं करी है, किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से पेरेंट्स से स्कूल वाले नहीं रोक सकते। उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन जिसका हम सभी वेट कर रहे थे उससे हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।